अब क्योंकि हम लोग पैसेज से फेमिलियर भी हो गए, बाकी के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, हम लोग अब सेफ चल रहे हैं। सेफ कैसे चल रहे हैं? हमने बाकी के क्वेश्चंस पहले कर लिए, अब हमें पता है कि अगर टाइम खत्म भी हो रहा है ना, आखिरी 5-10 मिनट रह गए तो जितने हो सके, क्योंकि देखें लिस्ट ऑफ हेडिंग में रिस्क ज़्यादा है, आपने रीडिंग ज़्यादा करनी है। बाकी जो आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं वहाँ पे रिस्क भी कम है और आपने रीडिंग भी प्रॉपर पॉइंट्स की करनी है। अब वो 7 क्वेश्चंस हो गए, अब आपके पास अगर आखिरी 8-10 मिनट भी हैं या 5 मिनट भी हैं, यू कैन जस्ट मैनेज विद दैट। और यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में, वहाँ पे कम है, क्योंकि आपकी टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और 8 हेडिंग्स हैं। और अगर एक गलत हेडिंग आपने कहीं लगा दी, पक्के 2 क्वेश्चंस गलत होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले हेडिंग्स को स्किम रीड कर लेना है। एक तरीका इसका ये है, स्किम रीड का मतलब ये है जल्दी जल्दी पढ़ लेना है और देख लेना है हेडिंग्स किस किस चीज़ के बारे में है। या आप दूसरा काम जो है वो ये कर सकते हैं कि पैराग्राफ ए को स्किम रीड करने के बाद, स्किम रीड का मतलब है पहली 1-2 लाइन्स पढ़ ली, दरमियान की 1-आध लाइन पढ़ ली, आखिरी लाइन पढ़ ली और माइंड बना लिया कि ये पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में। या तो पैराग्राफ ए को स्किम रीड करके फिर आ जाएं, हेडिंग्स पढ़ लें, या पहले हेडिंग्स पढ़ लें फिर पैराग्राफ पे जाएं। और यहाँ पे आपकी विजुअलाइजेशन आपको हेल्प करेगी, यानी आपका जो दिमाग है, अगर आप चीज़ों को साथ साथ इमेजिन करते जाएंगे, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। लेट्स टेक अ स्टार्ट। नहीं, कभी भी नहीं। एक पैराग्राफ या एक सेक्शन को सिर्फ एक हेडिंग लगेगी, कभी भी 2 हेडिंग्स नहीं लगेंगी। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 2 हेडिंग्स अगर आपको लग रहा है ना, ये भी लगती है ये भी लगती है, उनमें से एक हेडिंग ट्रैप होती है। और एक ऐसी हेडिंग जो आपको लगे ये कहीं भी लग सकती है, वो भी हेडिंग ट्रैप होती है। ठीक है, जो ट्रैप हेडिंग बनाते हैं ना, देखिए ना 8 क्वेश्चंस हैं, कितने हैं? 7 क्वेश्चंस हैं और 8 हेडिंग्स हैं। अब एक जो हेडिंग एक्स्ट्रा है ना, वो उन्होंने ऐसे तरीके से बनाई है कि आपको लगेगा ये हर जगह लगेगी। वो जो इस तरह की हेडिंग लगे ना, हर जगह लगेगी, उसको पहले काटें, क्योंकि वही ट्रैप होता है आमतौर पे। ओके, नाउ हेडिंग नंबर 1, डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स कहते हैं जी बैटल्स को, झगड़ों को, आपस में नहीं झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स ओवर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सीनियर मैनेजर्स। अब एक पैराग्राफ जहां पे हमें बताएंगे जो डिस्प्यूट हो जाते हैं फाइनेंशियल अरेंजमेंट के, पैसों को लेके, कॉम्पनसेशन को लेके, सैलरी को लेके, रिगार्डिंग सीनियर मैनेजर्स के। हेडिंग नंबर 2 पे आ जाएं, इम्पैक्ट ऑन कंपनीज ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू क्लोज एग्जामिनेशन। क्लोज एग्जामिनेशन का वर्ड आपने क्लोज का वर्ड एक जगह पे देखा था। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन कंपनीज के, कंपनी पे क्या असर पड़ता है ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू क्लोज एग्जामिनेशन। हेडिंग नंबर 3, पॉसिबल नीड फॉर फंडामेंटल चेंज इन एवरी एरिया ऑफ बिजनेस। अब एक ऐसा पैराग्राफ जहां पे बताएंगे पॉसिबल नीड इन एवरी एरिया ऑफ बिजनेस। एवरी एरिया ऑफ बिजनेस का मतलब है ऑल सेक्टर्स। हेडिंग नंबर 4, मैनी एक्सटर्नल बॉडीज। अब जरा सुनिएगा, मैनी एक्सटर्नल बॉडीज की जगह पे वो बॉडी नंबर 1 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, बैंक्स भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और ये भी है वो भी है, तो उनका नाम लेगा। बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद आ जाए हेडिंग नंबर 5, फॉलोइंग नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स विद ब्रॉड इनफ एक्सपीरियंस। के जो बोर्ड मेंबर्स के नंबर हैं वो नीचे आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, विद ब्रॉड इनफ एक्सपीरियंस, जिनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है उनकी तादाद कम हो रही है। हेडिंग नंबर 6, रिस्क दैट नॉट ऑल डायरेक्टर्स टेक पार्ट इन सॉल्विंग मेजर प्रॉब्लम्स। के रिस्क जो कि सब डायरेक्टर जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करते इन सॉल्विंग मेजर प्रॉब्लम्स। बोर्ड्स, हेडिंग नंबर 7, बोर्ड्स नॉट लुकिंग फार इनफ अहेड। नॉट लुकिंग फार इनफ अहेड का मतलब है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पैराग्राफ पढ़ा था ना एक, एग्जैक्टली ये वहां पे लगेगी। बोर्ड्स नॉट लुकिंग फार इनफ अहेड, कि बोर्ड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म पे नहीं सोचते, वो शॉर्ट टर्म पे सोचते हैं। अब देखिए आपको ये चीजें समझ भी आ रही हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पैसेज को समझ चुके हैं। हेडिंग नंबर 8, प्रपोजल टू चेंज द वे बोर्ड्स ऑपरेट। अब प्रपोजल टू चेंज द वे का मतलब है रेडिकल चेंजेस या कोई रेडिकल सोल्यूशन, कि बोर्ड जो ऑपरेट करते हैं उसको चेंज करना। अच्छा जी, अब आप आइए पैराग्राफ ए पे। अब जरा सुनिएगा और समझिएगा। पैराग्राफ ए में आपने एक सेंटेंस देखना है जिसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। उस टॉपिक सेंटेंस के साथ हेडिंग मैच होती है। ठीक है, मतलब पूरे पैराग्राफ के साथ हेडिंग मैच नहीं होगी, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
आपने सिर्फ देखना है वो टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा जिसके साथ हेडिंग मैच होगी। बाजुकात वो टॉपिक सेंटेंस आपको पहले सेंटेंस में मिल जाएगा, बाजुकात पहला सेंटेंस जनरल होता है, वो आपको दरमियान में कहीं पे मिलेगा, और अगर कहीं नहीं मिल रहा तो एंड पे मिलेगा। ठीक है, आइए एक मिलके करते हैं। पैराग्राफ ए, after a number of serious failures of governance, that is how they are managed at the highest level, companies in Britain as well as elsewhere should consider radical changes to their directors' role. ठीक है, it is clear that the role of board directors today is not an easy one. Following the 2008 financial meltdown, which resulted in the search for explanations, a deeper and more prolonged period of economic downturn than everyone expected, the search for explanations in the many post-mortems of the crisis has meant blames has been spread far and wide. Governments, regulators, central banks and auditors, क्या है ये एक्सटर्नल बॉडीज हैं सारी, गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर्स, सेंट्रल बैंक्स एंड ऑडिटर्स। हाँ जी, देखें कौन सी हेडिंग है, एग्जैक्टली हेडिंग नंबर 4 क्या है, मैनी एक्सटर्नल बॉडीज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम्स। अब सेंटेंस क्या है, अंडरलाइन करें इस सेंटेंस को, गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर्स, सेंट्रल बैंक्स एंड ऑडिटर्स हैव ऑल बीन इन द फ्रेम, ऑल बीन इन द फ्रेम के सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब ये वाला सेंटेंस था जिसके साथ हेडिंग मैच हुई। अब कमाल ये करना है कि इस सेंटेंस तक आपने पहुंचना है। बाजुकात ये सेंटेंस आपको पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में मिलेगा, बाजुकात दूसरी में मिलेगा, कभी कभार दरमियान में, और यहां पे आपको कहां पे मिला, लास्ट लाइन में, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लाइन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक काम करें, हेडिंग नंबर 4 को वहां से काट भी दें, क्योंकि अब आप ये थोड़ी करना है कि बार बार सारी हेडिंग्स पढ़नी है। हेडिंग जहां पे 4 लिखा हुआ है ना, और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए याद रखिएगा रोमन नंबर यूज करने हैं, इंग्लिश नंबर नहीं। रोमन नंबर कैसे होता है, IV हो गया 4, I हो गया 1, डबल I हो गया 2। अगर कंप्यूटर डिलीवर्ड भी कर रहे हैं तो घबराना नहीं है, रोमन नंबर कहां पे आएंगे, इंग्लिश अल्फाबेट यूज होते हैं ना रोमन नंबर में। 6 कैसे लिखेंगे, VI, 7 कैसे लिखेंगे, VII, 10 कैसे लिखेंगे, X। ये ले जी, आगे चलते हैं। नाउ वी गो ऑन एंड वी गो टू दिस वन, हेडिंग B, नॉक ऑन इफेक्ट ऑफ दिस स्क्रूटनी। अब देखें ये कितनी आसान हेडिंग है, knock on effect on this of the scrutiny has been to make the governance of companies in general an issue of intense public debate. knock on effect, effect हो गया जी impact, scrutiny हो गया close examination, has been to make the governance of companies। ढूंढें जाके, बाज़ औक़ात लिस्ट ऑफ हेडिंग इतना आसान भी होगा लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, पहले पैराग्राफ में हमें मिला सेकंड लास्ट लाइन में, यहां पे आ गया knock on effect of this scrutiny has been to make the governance of companies in general an issue of intense public debate। तो heading number 2 क्या है, impact on companies of being subjected to close examination। close examination की जगह पे वर्ड आ गया scrutiny का, और impact की जगह पे वर्ड आ गया effect, right? तो क्वेश्चन नंबर 28 पैराग्राफ B हेडिंग नंबर 2। अब 2 को भी काट दें, जो 2 लिखा हुआ है उस पर हल्का सा क्रॉस लगा दें बस। अब आते हैं जी हम हेडिंग नंबर C पे। ठीक है, often board business is developed to committees in order to cope with the workload which may be more difficult but can mean that the board as a whole is less involved। अब कमेटी की बात हो रही है, बोर्ड को कम पता है, in fully addressing some of the most important issues, right? It is not uncommon for the audit committee meeting or lost longer and all that। अब जरा देखिएगा, मीटिंग, कमेटी, लेस इन्वॉल्व, इस पे देखें कोई चीज मिलती है। The board as a whole is less involved in fully addressing some of the most important issues। इस सेंटेंस पे फोकस करें, दोबारा देखें, फोकस करें इस सेंटेंस पे। which may be more efficient but, अब इससे आगे can mean से आगे अंडरलाइन कर लें, can mean that the board as a whole is less involved in fully addressing some of the most important issues। heading number 6,
a risk that not all directors take part. इसकी जगह पे क्या आया है? Board as a whole is less involved. Less involved का क्या मतलब है? Not all directors take part in fully addressing. Addressing का क्या मतलब है? Solving some of the most important issues. इसका क्या मतलब है? Major problems. ठीक है, ये synonyms को साथ साथ ना एनालाइज भी किया करें. तो पैराग्राफ सी राइट हेडिंग इज नंबर 6 को भी हमने काट दिया. ठीक है, अब आप लोग आ जाएं पैराग्राफ डी पे. अ रेडिकल सॉल्यूशन विच मे वर्क. रेडिकल सॉल्यूशन का मतलब है वो आपको एक प्रपोजल दे रहे हैं. सॉल्यूशन जब भी आप देते हैं ना, सॉल्यूशन आपका एक प्रपोजल होता है. which may work for some very large companies whose businesses are extensive and complex is the professional board. अच्छा जी, solution क्या है, proposal क्या है? Professional board whose members would work up to 3 or 4 days a week supported by their own dedicated staff and advisors. अब देखें कोई ऐसी चीज, radical solution professional board का whose members would work up for to 3 or 4 days a week and all that. Exactly. Heading number 3 बोला नहीं. 3 is possible need for fundamental change in every area of business. नहीं. Heading number 8 absolutely. Proposal to change the way the board operates. अब जरा सुनिएगा. Proposal to change the way the board operates. Radical solution which may work for some very large companies whose businesses are extensive and complex is the professional board. ठीक है, proposal to change the way the board operates. अब उन्होंने क्या बोला? प्रोफेशनल बोर्ड बनाए. ऑपरेट का क्या है? whose members would work up to 3 or 4 days a week. अब ये क्या है? how they operate, कि उसके मेंबर्स 3 से 4 दिन काम करेंगे, supported by their own dedicated staff and advisors. So proposal to change the way the board operates. ठीक हो गया, इसको भी काट दें, हेडिंग नंबर 8 को भी. अब ये जो हेडिंग्स काटते जा रहे हैं इनको दोबारा नहीं पढ़ना. Okay, now please come to paragraph E. One of the main criticisms of boards and their directors is that they do not focus sufficiently on long-term matters. आ गया वही से आपा. Long-term matters of strategy, substantially and governance and all that. वापस आए देखें. They do not focus on long-term goals, long-term matters and all that. Yes, boards not looking far enough ahead. अब far enough ahead का मतलब क्या है? Long term. ठीक है, long term के लिए word क्या आ गया? Far enough ahead. और वो यही बोल रहे हैं कि problem क्या है? That they do not focus sufficiently on longer term matters. So do not focus sufficiently on longer term matters means they do not look far enough ahead. Heading number 7 को भी हमने काट दिया. अब देखें कितना मजा हो गया. Headings कम रहती जा रही. इस तरह आपकी गलतियां नहीं होगी. अगर काटेंगे नहीं फिर पता है क्या होगा? एक हेडिंग सारी पढ़ेंगे, एक लगाएंगे, फिर कहेंगे हो हाय ऐसे में पहले भी लगाई है. ठीक है, तो काटने वाला जो काम है वो सही है, और अगर गलत हेडिंग लगा दी तो फिर 2 क्वेश्चन गलत होंगे. पैराग्राफ एफ लें जी. कॉम्पनसेशन की बात आ गई. सैलरी, पे. कॉम्पनसेशन फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव हैज बिकम अ कॉम्बैट जोन. कॉम्बैट जोन का क्या मतलब है? डिस्प्यूट, झगड़ा होता है चीफ एग्जीक्यूटिव को कितने पैसे देने हैं. हाँ, compensation for chief executive has become a combat zone where pitched battles between investors, management and board members are fought. अब जरा जाएं वापस, इसी सेंटेंस पे आपको हेडिंग मिल जाएगी. Compensation for chief executive has become a combat zone where pitched battles between. अब ये क्या हो गया? Dispute, combat zone, battles. Heading number 1, dispute over financial arrangement. अब जरा सुने गौर से, फाइनेंशियल अरेंजमेंट की जगह पे वर्ड आया है कॉम्पनसेशन का. ठीक है, रिगार्डिंग सीनियर मैनेजर, और सीनियर मैनेजर की जगह पे वर्ड आया है चीफ एग्जीक्यूटिव का. ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है और समझनी है. तो क्वेश्चन नंबर 32 पैराग्राफ एफ के लिए आ गई हेडिंग नंबर 1 को भी हमने काट दिया. अब बच कौन कौन सी गई हैं? 5 and 3, और हमारे पास एक रह गया है पैराग्राफ जी. अब आ जाइए जी पे. Financial crisis stimulated a debate about the role and purpose of the company and the heightened awareness of corporate ethics.
trust in the corporation has been eroded and academics such as Michael Sandel, अभी तक कोई क्लियर बात नहीं आई। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर 2 हेडिंग्स रह गई हैं, हेडिंग्स को पढ़ के वापस आ जाएं, हेडिंग्स को रिफ्रेश कर लें ताकि आपको पता हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, माइकल सैंडल इन हिज थॉटफुल एंड बेस्ट सेलिंग बुक व्हाट मनी कैन बाय आर क्वेश्चनिंग, अब यहां से आगे सुनिएगा, उसकी जो बुक है बेस्ट सेलिंग what money can't buy are questioning the morality of capitalism and the market economy. Boards of companies in all sectors will need to widen their perspective. अब इस सेंटेंस में हेडिंग मैच होगी, boards of companies in all sectors will need to widen their perspective to encompass these issues. So heading number exactly 5 क्यों नहीं? Falling number of board members with broad enough experience, not at all. Heading number 3, possible need for possible need for fundamental change in every area of business. वापिस आएं, companies in all sectors, ये किसके लिए आ गया? In every area of business, और possible need for fundamental change मुझे बताएं कहां पे दिया हुआ है? Boards of companies in all sectors will need to widen their perspective to encompass these issues. So heading कौन सी थी जी हमारी? थर्ड। अब मुझे बताएं ट्रैप हेडिंग कौन सी थी? हेडिंग नंबर 5, राइट, वो बच गई, बाकी सारी हेडिंग्स आपने लगा दी, ठीक है। अब ये जो चीज़ें बताई हैं ना, ये एक दिन में नहीं होगा, 1 घंटे में नहीं होगा, 1 हफ्ते में नहीं होगा, ये 1 महीने में होना शुरू होगा, और वो भी तब होगा जैसे आज मैंने एक टेस्ट सॉल्व की है, इसी तरह से आप लोगों ने 1 दिन में 1 टेस्ट सॉल्व करना है, 2 तरीके से, पहले 1 घंटे में सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर आपने उसी टेस्ट को इस तरह से डीब्रीफिंग करनी है, कौन सा आंसर कहाँ पे है, फिर आपको ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट।